गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोगों को पता है हम लोग अभी रिपब्लिक डे मना रहे हैं ना। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग क्या है, कल मैं रिपब्लिक डे के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया था। आज हम लोग को उसी कड़ी में एक नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा नेशनल फ्लैग जो हम लोग देख रहे हैं अभी अचानक से नहीं आया, ये इससे आने से पहले बहुत सारा इसका हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। नेशनल फ्लैग है क्या, कि कैसे उसको हम लोग को फहराना है ना, क्या उसका मतलब कैसे उसको रखना है, क्या करना है, ये सब डिटेल में बताऊंगा अभी नेशनल फ्लैग में, ठीक है। तो ये नेशनल फ्लैग जो है ये हम लोग अडॉप्ट करके जो हम लोग जो तिरंगा हम लोग जो देख रहे हैं ना, उसको हम लोग अपनाए। इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। कब अपनाया गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। The national flag was adopted on 22nd of July 1947। और दूसरा इंपोर्टेंट चीज है, जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन कौन किया था। दिस वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश की थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। एंड दिस फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तिरंगा। हम लोग इसको तिरंगा ही बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। क्यों तिरंगा बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन कलर है। कौन कौन सा, ऊपर में सैफ्रॉन है, बीच में व्हाइट है और नीचे ग्रीन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तिरंगा। और मिडिल में क्या है, आपका अशोक चक्र है। ये जो तिरंगा है, जो ऊपर का जो सैफ्रॉन है ना, जो सैफ्रॉन कलर है इसका एक सिंबल है। तीनों कलर का एक एक मीनिंग है ना, अचानक ऐसे कोई भी कलर नहीं दिया गया है, उसका एक रीजन है। जो सैफ्रॉन है ना, सैफ्रॉन क्या शोज करता है, इट शोज करेज एंड सैक्रिफाइस, है ना। ये क्या शो करता है, करेज एंड सैक्रिफाइस शो करता है। व्हाइट जो है ट्रूथ, पीस और प्यूरिटी को शो करता है। और ग्रीन जो है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है सैफ्रन कलर है, क्या शो करता है, तो आप क्या टिक करना है, इट शोज करेज एंड सैक्रिफाइस, है ना। और व्हाइट क्या शो करता है, ट्रूथ, पीस और प्यूरिटी। और आपका ग्रीन क्या शो करता है, प्रॉस्पेरिटी। और बीच में जो अशोक चक्र है वो क्या शो करता है, डेवलपमेंट, है ना। इसमें कितना अशोक चक्र में कितना स्पोक्स है, 24 स्पोक्स हैं। कितना, 24। ये एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, है ना, यूपीएससी में। अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, तो आप कितना टिक करना है, 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या शो करता है, मतलब डेवलपमेंट को शो करता है। हमारा देश हमेशा 24/7 डेवलप करता रहे, ठीक है। और ये कहां से लिया गया है अशोक चक्र, आपका जो अशोक स्तंभ का जो ना धम जो है, अशोका का जो धम है, वहां से ये अशोक चक्र को लिया गया है, ठीक है। इट शोज डेवलपमेंट। और ये कलर क्या होना चाहिए अशोक चक्र का, इसका कलर होना चाहिए नेवी ब्लू होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, नेवी ब्लू होना चाहिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका जो ट्राई कलर है ना, ट्राई कलर का जो आपका जो नेशनल फ्लैग बनेगा उसका एक डायमेंशन है ना, ये हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा। कैसे होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा हमेशा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर नहीं हो सकता कभी, ठीक है, हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। और उसका भी डायमेंशन है, उसका हमेशा जो विड्थ होता है 2 और जो लेंथ होता है 2:3 होगा। अगर 2 मीटर आपका विड्थ है तो आपका 3 मीटर आपका लेंथ होगा, ठीक है। तो रेशियो कितना है, विड्थ इज टू लेंथ 2:3 है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या है, विड्थ इज टू लेंथ इज 2:3, ठीक है। अब अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। और कौन से कलर में होता है, ये नेवी ब्लू में होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अशोक चक्र का जो डायमेंशन है, ये इसका कोई डिफाइन नहीं है ना। जो इसका कोई डिफाइंड डायमेंशन नहीं दिया गया, कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ बताया गया है कि आपका विड्थ और लेंथ के बारे में रेशियो जो है वो बताया गया है, ठीक है। द फ्लैग कोड केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 2002। एक नेशनल अपना जो फ्लैग को कैसे उड़ाना है, कैसे अनफर करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं सकता है, कैसे करना है, इसके लिए क्या आया था, एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था। कौन सा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, है ना। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था 2002 में। और इसको एनफोर्स किया गया कब, 26 जनवरी 2002 में। इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग नेशनल फ्लैग, ठीक है। कब आया था ये, 26 जनवरी 2002 में आया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कब आया था,
26 जनवरी 2002 में आया था। ठीक है, इसी इसी कोड के हिसाब से जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से ये बताया गया कि 22 दिसंबर 2002 के बाद 22 दिसंबर 2002 के बाद आप लोग घर में भी नेशनल फ्लैग उड़ा सकते हो। ठीक है, घर में भी नेशनल फ्लैग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पहले नहीं था, इस कोड ने इसको अलाउ किया है। ठीक है, और क्या है, ये जो हम लोग का नेशनल फ्लैग जो मिलता है ना मार्केट में, वो खादी से बनता है या सिल्क से, ऊल से बनता है ना। तो ये जो इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही संस्था है जो पूरा नेशनल फ्लैग को बनाती है प्लस उसका सप्लाई करती है। उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है, ये कर्नाटका में है, उसका नाम है खदी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, है ना। हुबली में है ये एक जगह कर्नाटका का। ये क्या करता है, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाई नेशनल फ्लैग। कौन सा? खदी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, कर्नाटका का, हुबली में है ये। ठीक है, और क्या है, और इसका जो पहली बार जो नेशनल फ्लैग बना था ना, अभी का नहीं, जो शुरू में पहली बार नेशनल फ्लैग बना था, कब बना था, किसको, कब इसको होस्ट किया गया था? इसको होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 में। कहां पे? कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में। ठीक है, कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में पहली बार नेशनल फ्लैग को उड़ाया गया था। ठीक है, या होस्ट किया गया था, रेज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बार नेशनल फ्लैग को कब उड़ाया गया था, फ्लैग अनफ्लर किया गया था? 7 अगस्त 1906। कहां पर? पारसी बगान स्क्वायर, कलकत्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन था वो दूसरा था। फिर दूसरे बार कब किया गया? सेकेंड टाइम जब नेशनल फ्लैग को रेस किया गया, कहां पर, किसने किया था? मैडम भिखाजी कामा। कहां पर? जर्मनी में, 1907 में। कब? 1907 में जर्मनी में भिखाजी कामा ने इसको अनफ्लर किया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि पहली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन जो फॉरेन में इंडिया का नेशनल जो फ्लैग है वो अनफ्लर किया था, रेस किया था, तो वो कौन है? भिखाजी कामा है। ठीक है, पहली बार दूसरे धरती में, है ना, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में नेशनल फ्लैग को रेस करने वाले कौन थे? मैडम भिखाजी कामा थे। कहां पे किए थे? जर्मनी में। कब किए थे? 1907 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? तीसरी बार 1917 में और एक टाइप का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया था, और उसको कौन अनफ्लर किए थे? ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत। ठीक है, तिलक और एनी बेसंत मिलके एक नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया था, और 1917 में इसको वो रेस किए थे। ठीक है, ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। फिर क्या हुआ? जो ट्राई कलर है, अब अपन जो देख रहे हैं ट्राई कलर प्लस उसके बीच में एक चरखा था, उस डिजाइन को नेशनल कांग्रेस ने 1921 में अडॉप्ट किया था। कब? 1921 में अडॉप्ट किया था, जिसमें अशोक चक्र नहीं था, उसके बीच में क्या था? एक चरखा था। ठीक है, जिसको कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था 1921 में। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्ट्री है। पहली बार 1906 में हुआ, फिर दूसरा वाला डिजाइन आया 1907 में, फिर तीसरा आया 1917 में, उसके बाद फिर क्या हुआ? 1921 में और एक डिजाइन आता है उसको, वो कौन डिजाइन किए थे? बंगाली वेंकैया ने भी डिजाइन किए थे, और उसका डिजाइन क्या था? उसमें 3 कलर थे, रेड था और ग्रीन था और व्हाइट था। ठीक है, और उसके बीच में एक क्या था? चरखा था, उसको भी रेस किया गया था। उसका 1921 में क्या हुआ? कांग्रेस ने और एक डिजाइन अडॉप्ट किया गया, इसमें ट्राई कलर, अभी का जो ट्राई कलर है प्लस उसके बीच में चरखा था। ठीक है, ऐसे ही एक नेशनल का मतलब फ्लैग डिजाइन वेरी करते गया, और फाइनली जो हम लोग देख रहे हैं इसको भी वेंकैया ने बनाए थे, और ये हम लोग अडॉप्ट किए 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये पहली बार माउंट एवरेस्ट में उड़ा था। वो कब उड़ा था? 29 मई 1953 में, है ना, 29 मई 1953 में। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, मतलब फैक्ट है ये, एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो उड़ाया गया था, कहां पर उड़ाया गया था पता है? वो उड़ाया गया था आपका अत्तारी बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान के। ठीक है, अत्तारी बॉर्डर में उड़ाया गया था। और इसका जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग का लेंथ कितना है पता है? 110 मीटर अभी तक का, और विड्थ है 24 मीटर, और वेट था 55 टन। ठीक है, इतना सबसे लार्जेस्ट अभी तक का नेशनल फ्लैग है। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताता हूं, नेशनल फ्लैग कभी भी अगर 2-3 अलग अलग कंट्री का फ्लैग है अपने इंडिया में उड़ रहा है,
तो सबसे ऊंचा कौन रहेगा? अपना नेशनल फ्लैग ही रहेगा, उसका कभी नीचे नहीं जाना है। इंडिया में है ना, अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वो अपना अलग नियम बनाएंगे, तो उनका फ्लैग ज्यादा हाइट में रहेगा, ठीक है। तो अगर इंडिया में है 2-3 पैरेलल फ्लैग्स है, तो सबसे ऊंचा कौन रहेगा? अपना नेशनल फ्लैग रहेगा, ठीक है। और क्या है, नेशनल फ्लैग को कभी भी जमीन में टच नहीं होना है, ठीक है। हमेशा नेशनल फ्लैग क्या है, जमीन से ऊपर रहेगा, कभी नीचे नहीं होना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेशनल फ्लैग अगर झुकाया जाता है, कब झुकाया जाता है? जब क्या होता है, देश में बहुत बड़ा विपत्ति आता है या किसी मतलब डिग्निटरी, जैसे कि अब्दुल कलाम जी का डेथ हो गया था, मतलब अटल जी का डेथ हो गया था, उस टाइम पे क्या होता था, जो क्या बोलते हैं उसको, सोरो होता है, उसको शो करने के लिए क्या है, अपना नेशनल फ्लैग को थोड़ा झुकाया जाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे कोई भी मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग प्रोटेस्ट में भी नेशनल फ्लैग यूज करते हैं, है ना, प्रोटेस्ट में भी नेशनल फ्लैग यूज करते हैं। तो प्रोटेस्ट में क्या होता है, जब भी नेशनल फ्लैग आपको होल्ड करना है ना, तो वो जो आदमी होल्ड करेगा सबसे आगे रहता है, ठीक है। अगर उसके साथ दूसरे फ्लैग भी है, तो दूसरे फ्लैग कभी भी नेशनल फ्लैग से ऊपर नहीं पकड़ना है, हमेशा नेशनल फ्लैग ऊपर रहेगा। बाकी जो फ्लैग्स है, जैसे कि भगवा कलर का फ्लैग हो गया, कोई ग्रीन कलर का फ्लैग ले रहा है, कि और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग पकड़े घूम रहा है, तो उस केस में क्या है, हमेशा आपका नेशनल फ्लैग ऊपर उड़ेगा, उसके नीचे बाकी फ्लैग रहेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग नेशनल फ्लैग जब पकड़ते हैं या हम जो रखते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। और एक इंपोर्टेंट चीज पता है, जैसे कि प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं, देखे ना 15 अगस्त ऐसा कुछ कुछ टाइम पे जब मतलब एड्रेस करते हैं ना, मतलब ऑनलाइन आते हैं या टीवी में आते हैं एड्रेस करते हैं, तो पीछे नेशनल फ्लैग रहता है। तो हमेशा नेशनल फ्लैग क्या है, जो एड्रेस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके राइट साइड में हमेशा नेशनल फ्लैग रहना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन आया है, मतलब यूएस का प्रेसिडेंट आया इंडिया में, है ना, जब यूएस का प्रेसिडेंट आता है तो देखना इंडिया का फ्लैग और प्लस उनका फ्लैग भी रहता है, यूएस का फ्लैग भी रहेगा। तो उस केस में आपका यूएस के फ्लैग के राइट साइड में अपना अपना नेशनल फ्लैग रहता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हम लोग जो मतलब जो नेशनल फ्लैग के साथ हम लोग करते हैं और करना चाहिए, और उसको हम लोग जैसे कि आपका क्या बता रहा हूँ, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में सब दिया गया है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है नेशनल फ्लैग को यूज करते टाइम, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेशनल फ्लैग्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और उससे कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए, ठीक है। थैंक यू।